परंतु मेरे साथ स्थिति विचित्र है, इसका उल्टा हो रहा है। मेरी बुद्धि के सारे तर्क और प्रश्न अब शांत होते जा रहे हैं। यदि किसी बात की शंका होती है तो उसका समाधान एकांतिक में आपसे मिल जाता है। अब मेरी जानने की भूख धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अब केवल एक ही बात आती है कि एक ही रट लगी रहे कि कैसे लाडली जू की प्राप्ति हो और उनकी विस्मृति ना हो। महाराज जी, आपकी कृपा से निरंतर नाम जप का प्राप्ति प्रयास की भी चिंता छोड़ दीजिए, विस्मृति न हो इस बात का चिंतन कीजिए कि हमें भगवान की स्मृति प्राप्त हो, अखंड स्मृति। जो भगवान की स्मृति में डूबा रहता है वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। सब शास्त्रों का, सब संतों का एक ही मत है, भगवान का स्मरण। वो चाहे ब्रह्म स्मरण कहे, चाहे परमात्मा स्मरण कहे। जैसे योगी है अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित करता है, ज्ञानी है अपनी चित्त वृत्ति का लय करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, भक्त है अपनी चित्त वृत्ति के द्वारा प्रतिपल चिंतन करते हुए भगवान में स्थित हो जाता है। मुरारी पाद अर्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। खास बात होती है भजन, हमारा हर समय भजन चलता रहे, भगवत स्मरण चलता रहे, यही खास बात है। प्रश्न उत्तर तो जिज्ञासा शांत करने के लिए है, लेकिन जिज्ञासा शांत हुई है इसका असली स्वरूप यही है कि हमारी भजन में स्थिति है। हमने कभी किसी से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि बचपन में ही गुरु जी ने बता दिया कि ये साधन है, बस उसी की पूरा करने में अभी पूरा जीवन चला गया और अभी हमें लगता है पूर्ण नहीं हुआ। हमें ऐसा लगता है कि अभी छक के भजन नहीं हुआ, जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं होता है। अब भी वही रट लगी हुई कि हमसे भजन बन जाए, भजन बन जाए। प्रतिपल प्रयासरत है, प्रतिपल प्रयासरत है। तो अगर हम अपने मन को प्रभु में लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं तो सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। सब शास्त्रों का एक ही मत है, विषयाकार मन बंध मन, बद्ध पुरुष, भगवदाकार मन मुक्त पुरुष। अंतःकरण को ही सुधारना है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप ही है और देह पांच भौतिक जड़ है। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर को पवित्र कर लिया, वो होता है चिंतन से। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, बस इसी से मंगल हो जाएगा। इसी को पकड़ ले, खास बात यही है। आपके बच्चे हैं, आप पकड़ लीजिए, जो तो आप प्रयास करेंगे आपके पास। हाथ पकड़ लीजिए, आप ही पकड़ लीजिए। हम सबको प्रभु पकड़े हुए हैं, हम सबको प्रभु पकड़े हुए हैं। जो शरणागत है उसका कनेक्शन भगवान से है, जो शरणागत नहीं उसका कनेक्शन माया से है। रोना नहीं आता, जरूरी नहीं है। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे। बाहर से शांत बैठा है, अंदर से हृदय में अपार पीड़ा है भगवान के मिलन की। अब इसको कौन जाने। रोना ही थोड़ी प्रेम का लक्षण है। रोना तो बाहरी भी हो सकता है, हमारी कुछ याद आ रही, हम रो रहे, प्रसंग भागवतिक चल रहा है तो लग रहा है भगत है, आंसू अपने। हृदय की स्थिति कहाँ है, बात यह है। वो रोना आवे ना आवे, वो रोमांच हो ना हो, वो जरूरी है होना, जरूरी है। इससे भी ऊपर की स्थिति होती है। न रोना है, न रोमांच है, न कुछ कहना है, न काहो सो बोली वो, ना कोई व्यवहार। अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, रात दिन रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। अपनी मस्ती में, शरीर की शुद्ध नहीं है, भगवत स्मरण में डूबे हुए हैं। फिर क्या है, अगर परम पवित्र आंसू निकल रहे तो धन्यवाद है, नहीं निकल रहे तो कोई बात नहीं। भगवान के लिए अंदर व्याकुलता होनी चाहिए, वो नाम जप कीजिए। इन बाहरी लक्षणों से प्रेमी नहीं पहचाना जाता कि रो रहा है तो प्रेमी है, पता नहीं क्या अंदर उसके चल रहा है और रो रहा है। जरूरी थोड़ी कोई भगवान के स्मरण में ही रो रहा है। तो इसलिए